और ये है भागवत भूषण, भागवत भास्कर, पता नहीं क्या क्या उपाधियां लगाकर लोग बैठे हुए हैं। भागवत महापुराण में कितने स्थानों पर सैकड़ों सैकड़ों श्लोकों में उद्धव श्री कृष्ण संवाद देखिए, नारद युधिष्ठिर संवाद देखिए, कितने विदुर मैत्रेय संवाद देखिए, कितने स्थानों पर वर्णाश्रम व्यवस्था को कितने स्पष्ट असंदिग्ध रूप से समझाया गया है। ये भागवत भूषण भागवत भास्करों को होश ही नहीं है। बहिष्कार करना था कि अरे तुम्हारे कुल में तुम्हारे लड़के ने चाइनीज से ब्याह कर लिया, प्रेम कर लिया, गमन कर लिया, तेरे घर का अन्न और जल हम परित्याग करते हैं, ये लक्षण तो है नहीं। ऊपर से निर्लज्जता पूर्वक विवाह करवाए हो, ब्राह्मणों को दुबई में भेजकर उनको पतित बनाए हो, और ऊपर से व्यासपीठ पर बैठकर उसका व्याख्यान कर रहे हैं आप। ये अगर धार्मिकता है, अगर ये स्थिति हो गई, अपने लड़के का विवाह क्यों नहीं करवा दिया? अपने कुल में भी ले आते हैं ना, फ्रांस और जर्मनी से कबूल है करवाते हुए। यहां पर सनातन धर्म की विशुद्ध वैदिक मर्यादा वर्णाश्रम व्यवस्था रसातल में जाने के लिए तैयार है। यहां पर रोक कर रखना था कि अपने चरित्र को बचा कर रखो, अपने संस्कार को बचा कर रखो, अपने कुल परंपरा को बचा कर रखो। बहुत कम बचे हैं वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले, बचे हो तो बचे रहो। और उल्टे उसको नीचे रसातल की ओर भेज रहे हैं और एक अनादर्श का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। सयत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते के अनुसार जिस विकृति से समाज को बचाने के लिए ब्राह्मण और वैश्य को, जिससे काम नहीं है शस्त्र धारण करना, उसको भी गवार्थे ब्राह्मणार्थे व वर्णानां वापि संकरे, उस स्थिति में धर्म कहता है कि तुम हथियार उठाओ, शस्त्र धारण करो, लेकिन वर्ण संकरता मत फैलने दो। समाज को बचाने के लिए अर्जुन बिलख पड़े। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोतक क्रिया। वर्ण संकरता तो सीधे नरक में भेजने के लिए है। उस कुल को उसके पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ आपने अनंत काल के लिए नरक में ढकेल दिया। इसकी ग्लानि नहीं होती मन में कभी? ये निर्लज्जता मन में व्याप्त कैसे हो गई? जिस दिन से नेताओं ने मठों में आना प्रारंभ कर दिया, गुरुजी बैठने लगे नेताओं के साथ, उसी दिन से इनकी बुद्धि भ्रष्ट होना प्रारंभ हुई है। नेताओं को मठ में घुसने से रोको, गर्भ हत्यारों को, भ्रूण हत्यारों को, गौ हत्यारों को मठ में घुसने से रोको। अगर वो घुस जाए तो उसको पकड़ के 10 जूते मारो और कहो कि देखो रे, अगर तू गर्भ हत्यारा है, अगर तू भ्रूण हत्यारा है, अगर तू बलात्कारी है, अगर तू अवैध संबंध रखने वाला व्यभिचारी है, अगर तू पातकी है, अगर तू अन्यान्य गोहत्यादि पातकों से युक्त है, तो निकल जा मेरे मठ से। दोबारा दिखा तो चमड़ी खींच के जूता बना के पहना कर भेजूंगा। ये कठोरता जिस दिन अपना लेंगे धर्माचार्य, उस दिन से धर्म की रक्षा प्रारंभ होगी। चाहे सामने वाला प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कि कहीं का न्यायमूर्ति बन के बैठा होगा, उससे मतलब नहीं है। तू मेरे मठ में नहीं आ सकता। मठ में प्रवेश की अर्हता निश्चित होनी चाहिए। यहां तो ये हाल हो गया कि मध्वाचार्य संप्रदाय के विश्वेश तीर्थ जी गोलोकवासी हो गए, इफ्तार करवाने लगे मंदिरों में घुसा घुसा के लोगों को। गर्भगृह में नहीं घुसाया, लेकिन कैंपस तो उन्हीं का था ना, प्रांगण तो उन्हीं का था ना। सनातन धर्म के अंतर्गत क्या ये व्यवस्था है कि म्लेच्छ कह दे कि हाँ हम कबूल करते हैं, तो द्विजाति से विवाह करने लगे? और शूद्र से भी विवाह नहीं कर सकता, शूद्र भी म्लेच्छ से गमन करेगा तो पतित कहलाएगा, वो भी अपने शूद्रत्व से भ्रष्ट ही कहलाएगा, श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा, सत्शूद्रत्व उससे विलीन हो जाएगा। यह स्थिति है, यह कठोर मर्यादा बताई गई। लेकिन नहीं, कुछ भी खाओ कोई मतलब नहीं, कहीं भी रमण करो कोई मतलब नहीं। ये दुर्भाग्य व्याप्त हो गया, इसीलिए मुझे क्रोध आता है। अपने तो विदेश गमन होकर के पतित हो चुके, अब हम चूंकि पतित हो गए हैं भैया, हम तो लिप्त हो चुके, तो सामने वाला क्यों सुधरे, उसको भी लिप्त करो और मंच पर बैठकर बहकाओ लोगों को कि तुम भी ऐसा ही करो। शास्त्र के अनुसार जहां स्त्री धर्म का, राज धर्म का, द्विजाति धर्म का, शूद्र धर्म का उपदेश करना था, कर्तव्य का उपदेश करना था, असंदिग्ध शास्त्र वाक्यों का प्रसारण करना था, वहां उसको छोड़कर लीपा पोती और व्यभिचार को प्रश्रय दिया जा रहा है। रुद्धाचार्य बैठकर मंच पर कहता है कि विधवा विवाह करो। विधवा विवाह का समर्थन करने वाला व्यासपीठे पर बैठ रहा है। म्लेच्छ स्त्री से रमण करने का समर्थन करने वाला व्यासपीठे पर बैठ रहा है। विदेश गमन का समर्थन करने वाला व्यासपीठे पर बैठ रहा है। ये व्यासे पीठ पर बम बांध के उड़ा देना चाहिए कि न रहे व्यासपीठ और न रहे कोई समस्या। स्मशान से विवाह कराने वाला व्यासपीठे पर बैठ रहा है। वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाला व्यासपीठे पर बैठ रहा है। यहां तक कि
हस्तिना ताड़े मानोपि न गच्छेत् जैन मंदिरम, यह शास्त्रों की आज्ञा है। और जैनों के नीचे बैठकर जय जिनेंद्र करने वाला धीरेंद्र शास्त्री भी बैठकर व्यासपीठे पर हल्ला कर रहा है। व्यासपीठ समझ रखे हो कि वेश्यालय समझ रखे हो कि सारा कुकर्म वहीं बैठकर करना है। यह स्थिति सनातन धर्म की, केवल हाय पैसा, कैसे मठ में डोनेशन आ जाए, मठ में पैसा आ जाए। जिस दिन विदेश गमन करके कोई व्यक्ति लौटा और व्यासपीठ पर बैठा, जिस दिन कोई स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर अनधिकृत प्रवचन करने लगी, उसी दिन मंच पर चढ़कर 2 थप्पड़ मारना था और घसीट कर उसको नीचे उतारना था। वहां एक आदर्श मर्यादा प्रस्तुत होती। बलराम जी से शिक्षा ले लो, भले गलतफहमी मारे, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे वक्ता में अगर उनको अनधिकारी का लक्षण दिखा तो मार दिए, समाप्त कर दिए सीधा सीधी। बात यह है, व्यासपीठ पर बैठकर जो अधर्म का व्याख्यान करे वो वध्य होता है। अगर वध करने का सामर्थ्य है तो निकलो ना, कम से कम रिश्ता नाता तोड़कर भाई, विरोध तो करो कि सामने वाले ने गलत किया है, वह प्रशस्त नहीं है। अब बहुत से लोग आजकल क्या कर दिए हैं, मुझे भी शिकायत मिली, कथा इत्यादि में पीछे मेरा फोटो लगा देते हैं, उनके कृपा पात्र, निग्रहाचार्य के कृपा पात्र या वहां उनका आगमन होने वाला, ये सब बंद करो। पहली बात, मैं किसी पर कृपा करने नहीं आया हूं इधर, कृपा करने का काम भगवान का है। और दूसरा, एक निर्मल कर रहा था कृपा, निर्मल बाबा, तो निर्मल बाबा वाली कृपा तो फर्जी थी, भगवान वाली असली है। तो असली वाले और नकली वाले के चक्कर में भी लाखों लोग थे। असली वाले के चक्कर में रहोगे तो कल्याण होगा, नकली वाले के चक्कर में रहोगे तो 10% लेता जाएगा और देगा कुछ नहीं, ऊपर से असली वाले से भी वंचित रहोगे। तो स्त्री व्यासपीठ तुमने बनाया, विदेश गमन करने वालों को तुमने बैठाया, तरह तरह के तमाम तामझाम करने वालों को तुमने बैठाया। नौटंकीबाजी जो चल रही है, आज अखियों से गोली मारे सजना हमार हो बज रहा है व्यासपीठ से। ये विकृति कहां से आई? सीता जी भले जगत जननी हैं, वो उनकी लीला थी, लेकिन लोक दृष्टि से अगर विचार करें, लक्ष्मण रेखा से उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था। लंका जाने के लिए तो नहीं ना उन्होंने आगे बढ़ाया, सीता जी ने कदम, एक कदम आगे बढ़ाया कि भाई भिक्षुक हैं, अंदर नहीं आ पा रहे, तो हम ही इनकी भिक्षा पूरी कर दें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो दे पाएंगे। उनके हृदय में बहुत अच्छी भावना थी, लेकिन वो भूल गई कि लक्ष्मण ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भाभी ऐसा है, बाहर मत निकलिएगा माते, जब तक मैं या भैया न आ जाएं, आप यहीं पर रहिए, तभी आपकी सुरक्षा है। मर्यादा के रेखा के बाहर निकला एक कदम पर नहीं रुकता बंधु, वो एक कदम लंका पर जाकर रुकता है, जहां बैठाकर आपको धमकी दी जाती है कि तू मेरी बात मान, नहीं तो काट कर खा जाऊंगा। भले विजय धर्म की हुई, क्योंकि सीता जी धर्म के पथ पर थी, तुम तो धर्म के पथ पर भी नहीं हो, तुमको तो पक्का खाएगा। वहां रावण था, यहां कली पुरुष है। सीता जी भगवान की शरण में थी, भगवती हैं, सक्षम थी, बच गया विषय, संकट टल गया। तुम तो नहीं हो ना, तुम्हारा कैसे बचेगा? तो मर्यादा की रेखा से बाहर निकला एक कदम पर नहीं रुकता है, अनंत काल के लिए दीर्घ संकट पूर्ण नरक में जाकर ही वह स्थित होता है। निकलते बाहर है, पहुंचते लंका हैं। तो कोई व्यक्ति बैनर इत्यादि न लगाए हमारा कि अमुक के कृपा पात्र है, नहीं तो किसी दिन बढ़िया झगड़ा हो जाएगा, स्पष्ट बता दे रहा हूं। मेरी अनुमति सम्मति के बिना कोई व्यक्ति स्वयं को मेरा कृपा पात्र नहीं बता सकता है, मेरा फोटो इत्यादि बैनर में नहीं लगा सकता। अपना लगाओ जी, बहुत बड़ा पोस्टर होर्डिंग अपना लगाओ, अपने गुरु का लगाओ, अपने इष्ट का लगाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मेरा मत लगाओ, ठीक है। बताइए, ताबड़तोड़ लोग मरे जा रहे हैं। कोरोना महामारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वैक्सीन महामारी जरूर है। और जिन निर्लज्जों ने पकड़ कर वैक्सीन डाला लोगों के शरीर में, और बड़े बड़े फोटो बैनर लगवाए कि आज हमने इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, आज इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। समाचार आ रहे हैं प्रतिदिन, 50-60 समाचार ऐसे मिल जाते हैं कि लड़का खेल रहा था मर गया, विवाह हुआ दूल्हे का हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक से बड़ी महामारी तब कोई है ही नहीं संसार में, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। डॉक्टर भी जान रहा है, नेता भी जान रहा है, उद्योगपति भी जान रहा है, तुम भी जान रहे हो। केवल तुम एक्सपेरिमेंटल रैट बनकर रह गए हो, चूहा बनकर रह गए हो, लेकिन हिम्मत नहीं है विरोध करने की। उस पर भी ताबड़तोड़ नई नई वैक्सीन, 14 साल के बच्चे को लगा दो, 6 साल के बच्चे को लगा दो, बच्चा जन्म लिया वैक्सीन ठोक दो, बच्चा मरने वाला है वैक्सीन ठोक दो, बीमारी है तो ठोक दो, नहीं है तो ठोक दो, एक्सपेरिमेंट के नाम पर ठोक दो, अभी बीमार हो तो ठोक दो, बाद में बीमार न पड़ो तो ठोक दो। और जब हार्ट अटैक से मर जाए व्यक्ति तो क्या कहो कि हमने थोड़ी कहा था। हत्या चल रही है,
सीधा सीधा नरसंहार चल रहा है, लेकिन आंख के अंधों को कुछ दिख नहीं रहा है, झुनझुना बजाने पर लगे हैं। हिंदुओं के 3 स्तर हो गए हैं। कांग्रेसी हिंदू दिन भर भाजपा गाली देगा, भाजपाई हिंदू दिन भर कांग्रेस को गाली देगा, और शास्त्रनिष्ठ हिंदू इन दोनों को गाली देगा, दोनों से गाली सुनेगा। कांग्रेस और भाजपा की पैदाइश से पहले हिंदू धर्म था कि नहीं था? लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले हमको स्वयं को हिंदू कहने में शर्म आती थी। तुमको शर्म आती होगी, तुमको लज्जा आती होगी, हम लोग को तो नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, आगे भी नहीं आएगी। तो ये जो शास्त्रनिष्ठ हिंदू हैं वो तो अपना लोक परलोक देख ही रहे हैं, किसी प्रकार से कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और जो कांग्रेसी हिंदू और भाजपाई हिंदू बने घूम रहे हैं, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन इनकी स्थिति वैसी है कि 2 अंडकोशों के मध्य नसबंदी वाला लिंग झूलता रहता है, बेचारा प्रजनन कर नहीं सकता लेकिन लटका हुआ है। वैसे ही कांग्रेसी और भाजपाई हिंदू की स्थिति वही है, लटके हुए लिंग के समान। लोक परलोक तो बन नहीं रहा इनसे, गालीबाजी चल रही है, बेचारे लटके हुए झूल रहे हैं। भाषा गंदी लगेगी तो म्यूट कर लीजिएगा, स्थिति तुम्हारी वही है। तो ये फिर नकली समानता का प्रचार किया जाने लगा। जिसको प्रकृति ने ही एक समान नहीं बनाया है, उसको तुम कैसे समान बना दोगे? अभी सुनने में आया कहां पर, तो एक मैराथन ये दौड़वा रहे थे स्त्री पुरुष में समानता के लिए, तो वहां पुरुषों को 10 किलोमीटर दौड़ने का और स्त्रियों को 5 किलोमीटर, लो समानता। बहुत से ऐसे विषय हैं जहां स्त्रियों की निपुणता विशेष देखने को मिलती है, पुरुष वो काम उतनी प्रखरता से नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां पुरुष की प्रखरता विशेष दिखती है, स्त्रियां उस कार्य को उतनी प्रखरता से नहीं कर सकती। ये बातें हैं, लेकिन दोनों को समान बनाने के चक्कर में समानता कहां हो सकती है? भगवान ने समानता का सिद्धांत दिया, सनातन धर्म ने दिया, लेकिन कैसे दिया? सबों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर व्यवहार करो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ऐसे समानता हो सकती है। लेकिन जो समानता है ही नहीं, अब दूध भी बहता है, पेट्रोल भी बहता है, तरल दोनों है, लेकिन समानता दिखाने के चक्कर में तुम पेट्रोल से खीर नहीं बना सकते और दूध से गाड़ी नहीं चला सकते, जो पेट्रोल इंजन की गाड़ी है। तो ये समानता तुम केवल बहने की शैली को लेकर नहीं ला सकते। ये जो नकली समानता लाने का जो चक्र चला ना, उससे दुर्भाग्य ये हो गया, दुष्परिणाम ये हो गया, पहले तो कह दिया कि जातीय समानता हो जाए, जो हो ही नहीं सकती। उसके बाद क्योंकि सती मूले कर्म विपाक जात्या होगा, जाति मिलती कैसे है? जाति शब्द तुमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, शास्त्रीय शब्द है। तो कर्म विपाक के आधार पर जाति, आयु और भोग मिलते हैं। तो जाति, आयु और भोग तीनों एक ही सिस्टम से चल रहे हैं ना, वो है कर्म विपाक। तो कर्म ही जब तक सबों का एक समान नहीं होगा, तब तक जाति, आयु और भोग एक समान कैसे मिलेंगे? तो जातीय समानता तुम बनाने के चक्कर में अगर तुम पॉलिटिक्स बाजी करते फिर तो आयु की समानता तो कर नहीं सकते, भोग की समानता कर नहीं सकते तुम। इसीलिए ये जो नकली जातीय समानता का प्रलाप किया गया, जो नहीं है, असिद्ध को भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, फिर भी मन नहीं माना, तो फिर क्या कह दिया कि चलो अब जाति में तो समानता नहीं, इसको थोड़ा और व्यापक करते हैं। तो धार्मिक समानता का एक प्रपंच किया गया, सभी धर्म एक समान है। सभी धर्म एक समान है? नहीं भाई, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो क्षत्रिय के कर्तव्य से बिल्कुल अक्षरशः नहीं मिल सकता। बहुत मामलों में दैवीय संपदा, आसुरी संपदा इत्यादि समानता हो सकती है, लेकिन नहीं मिल सकता। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ो, पिता का 100% कर्तव्य पुत्र नहीं कर सकता और पुत्र का 100% कर्तव्य पिता नहीं कर सकता। बाप नहीं कहेगा कि मेरे बेटे के एग्जाम है तो उसके जगह हम ही विवाह में जाकर अपनी बहू का मांग भर देते हैं, आखिर है तो आत्मा वे जाते पुत्र मेरा ही अंश, नहीं कर सकता है। तो ये समानता काल्पनिक फर्जी समानता है। वैषम्य ही प्रकृति को गतिशील बनाए रखता है। त्रैगुणीय साम्य परिणाम विसर्ग भूता हो जाती है प्रकृति। तीनों गुणों में समानता हो जाए, उठापटक हो ही नहीं तो प्रलय हो जाएगा। इसीलिए कहीं सत्व का बाहुल्य, कहीं रजो बाहुल्य, कहीं तमो बाहुल्य होना आवश्यक है। गुणों में समानता नहीं है। अच्छा, ये जातीय समानता करवा दे रहे हैं लोग, धार्मिक समानता करवा दे रहे हैं, फिर भी नहीं माने तो लैंगिक समानता पर पहुंच गए। और उसके बाद राजनीति के पदों में समानता नहीं ला रहे हो तुम लोग, नहीं ला पा रहे हो कि जो अधिकार प्रधानमंत्री का है वही अधिकार चपरासी का भी होना चाहिए, जो अधिकार दरोगा का है वही अधिकार डीजीपी का भी होना चाहिए, वही पेमेंट उनका होना चाहिए, वही सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, तब तो नहीं होगा।
लेकिन धार्मिक विषयों में जो धर्म सम्मत प्राकृतिक विषय है उनमें जबरदस्ती बैठकर जो है सो हैकिंग करनी है कि नहीं भैया हमको अपने अनुसार इसको चलाना है। चेलों का भी वही चल रहा है। चेलों को ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो उनको धर्म के अनुसार आदेश देकर अनुशासित करे, अपितु चेलों को ऐसा गुरु चाहिए जो उनके ही आदेश के अनुसार कार्य करे, उनके विरुद्ध न जाए, बस जय 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 करता रहे, वाह चेले करता रहे। धर्मगुरु यह कह सकते थे, देखो मुझसे दीक्षा लेने आए हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे कुल में अगर वर्ण संकरता मैंने देख ली, तुम्हारे कुल में हमने भ्रूण हत्या देख ली, तुम्हारे कुल में हमने अनैतिकता देख ली, तो 2 लाख देकर निकालूंगा, दोबारा मुझे दिखना मत तुम। लेकिन नहीं, सेठ जी